Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing great. So, as per your request, today I am going to start another subject of second year commerce, and that is stats. ओके, आज हम स्टेट्स का शुरू स्टेट्स को मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिस्टिक जो आपको पता है, और मैं बुक वगैरह भी दिखा देता हूँ आपको। बुक है हमारे पास, शायद जमाल की बुक है। ठीक है, वो बुक आप ले लें। बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छी, उसमें एमसीक्यूज वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत इससे हेल्प आउट भी होगी, क्योंकि फुली ये सॉल्व भी है, और इसमें एंड ऑफ द बुक जो है आप जाएंगे तो जो वो यहाँ पे आंसर्स वगैरह भी एमसीक्यूज और उन चीज़ के एक्सरसाइज के भी मिल जाएँगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे, तो आराम से आपको ईज़िली वहाँ पे आंसर्स भी मिल जाएँगे। तो आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से जो है वो जाके किसी जो है वो मिन्नतें करने की या पूछने की। ठीक है? तो आप खुद ही उधर ही प्रैक्टिस करेंगे और खुद ही अपने आंसर्स चेक करते रहेंगे। ठीक है? तो ये है, उसके बाद हम आज जो है वो कौन-सा चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है वो चैप्टर शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर नंबर 2, बिकॉज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट से चंद एमसीक्यूज़ बनते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं बनता। ठीक है? तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, जिसको कहते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप आ जाएँ पेज नंबर 27 पे। ठीक है, पेज नंबर 27 पे आ जाएँ। यहाँ पे बेसिकली लाइन वाइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए कहा गया है, फिर उसके बाद क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक है, उसके बाद हमें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज़ ये सब निकालना, मिड पॉइंट निकालना, हमें क्लास बाउंड्री कैसे बनती है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें आगे-आगे दी हुई है। जैसे कि यहाँ पे 31 पे दिया हुआ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरीके से फाइंड करें। फिर उसके बाद आगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उसके बाद आगे मिड पॉइंट, क्लास बाउंड्री, ये सब है। ठीक है, तो पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है वगैरह वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी टेबल बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 टेबल्स। ठीक है, इट कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। जब भी एग्ज़ामिनर आपको कहे कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो आपको सिर्फ़ 3 जो है वो कॉलम आपको बनाने हैं टेबल में, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, कौन-कौन सा टेबल है, कौन-कौन से कॉलम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो है वो सिर्फ़ 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला आपको जो बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल। ठीक है, जिसको हम CI बोलते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल आपने बना ली, फिर उसके बाद टेली मार्क्स को आपका बनाना है। ठीक है, ये 2 हो गए, और उसके बाद आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये 3। ये होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या मैंने नहीं किया, यहाँ लिख दूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब भी एग्जामिनर आपको कहे तो आपको सिर्फ ये 3 टेबल बनाने हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, टेलीमार्क्स कैसे बनता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, इसके लिए आपको बुक पे आना पड़ेगा, बुक पेज नंबर 27 पे आना पड़ेगा। इसमें से एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ताकि अगर कभी भी आपको रिवीजन करनी पड़े तो आप जो है वो सिंपली इसको जो वो अपने माइंड में लाएँगे, और जो वो चीज़ें आपको उसी टाइम क्लियर हो जाएँगी। उसके बाद आप 10 ईयर के क्वेश्चंस उठा लें या कहीं के भी उठा लें, आप इज़िली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बुक की एक्सरसाइज में बुक में ही जो एग्जांपल्स दिए उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए पेज नंबर 26 पे आ जाए, एग्जाम्पल 2.1। ठीक है, 2.1 पे आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है। द डेटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 65th स्टूडेंट्स इन द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मेरा बोर्ड छोटा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को रिटन डाउन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है, बुक पे आ जाए पेज नंबर 26, शाहिद जमाल की बुक है स्टैट्स की, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मोस्टली हर कॉलेज में हर जगह पे यही यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल बुक और आंसर वाइज़ सब कुछ इसमें सब कुछ दी हुई होती है, तो इसीलिए इस बुक को ज़्यादा टीचर्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है। ठीक है, पूरा एक लंबा-चौड़ा डेटा दिया हुआ है, और आपको इसमें से कह रहे हैं क्लासिफाई द अबव डेटा टेकिंग एन इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं, आपको क्लास इंटरवल आपको बनानी है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी
टेबल बनाना है। यहाँ पे आपको क्लासिफाई द अबव डेटा टेकिंग इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पे ये भी कह सकता था कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम ये करना है, आपके पास पहले आपको देखना है डेटा, ठीक है। पहले आपने डेटा को देखा, ठीक है। डेटा में अब आपको ढूंढना है सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मीन्स सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। मिनिमम मीन्स स्मॉल वैल्यू, सबसे छोटी, और मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, लार्ज वैल्यू, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आगे चल के फॉर्मूला वगैरह पे अप्लाई होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है, आपने पहले डेटा देखा, ठीक है। डेटा में से सबसे छोटी जो वैल्यू है वो निकालनी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं आपको नोट आउट कराऊं, तो यहाँ पे मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वो है मेरे पास 26, और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 72, ठीक है। ये दो हमारे पास वैल्यूज है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज निकालने को, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है, हमें बनानी है यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल बनानी है, जिसके लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। आपने मिनिमम वैल्यू निकाल ली 26 से, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 27। इसका मतलब आपको जो वो, अगर ये जो क्लास इंटरवल हम बनाएंगे, ये बनेगी कहाँ से, हमें जो वो 26 से 27 72 यहाँ से यहाँ तक जाना है, इससे आगे हमें क्लास इंटरवल नहीं बनानी। क्लास इंटरवल क्या होती है बेसिकली, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई जो वो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स लिए हैं, 10 स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 2 5 2 3 5 7, ठीक है, एग्जाम्पल। और मैं कह रहा हूँ 1 से 5, अब मैं कह रहा हूँ 1 से 5 कितने बच्चे आए हैं हमारे पास, जिनके वो कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 1 से लेके 5 के अंदर अंदर आए। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। तो ये क्लास इंटरवल ये वाली होती है जो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको मैक्सिमम वैल्यू ले लें, और मिनिमम वैल्यू सॉरी ले लें, और मैक्सिमम वैल्यू, दो वैल्यूज आपने ले ली, ठीक है, आपने ले लिया। अब यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, क्लासिफाई द अबव डेटा टेकिंग इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। 5 मार्क्स की इंटरवल लेनी है आपको, जिसको हम कहते हैं, इसको जो 5 मार्क्स इन्होंने दिया हमें, इसको हम विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। विड्थ ऑफ क्लास भी कहते हैं, हाइट ऑफ क्लास, इसको हाइट ऑफ क्लास भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H5, ठीक है। अब ये 5 क्या होता है, 5 बेसिकली होता है ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्लास इंटरवल का, ये वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं 5, ठीक है। ये H5 है। अब आप कहेंगे कि ये तो 4 है, 1 से लेके 5 तक अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 4 आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्टेट्स में आपको एक बात समझनी होती है। वो क्या समझनी होती है, समझनी ये होती है कि आपको जो है वो, ये जो वैल्यू है इसको भी आपको काउंट करना होता है, जैसे कि 1 2, ठीक है, 1 को भी आपको काउंट करना है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, आपने ये वैल्यूज लिख दी। अब आप काउंट करें कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। अब 1 से लेके 5 इनका डिस्टेंस कितना है, 5 का डिस्टेंस है ना, तो ये H5, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो H होता है, ये क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास इसको हम कहते हैं, ठीक है, जो इनका डिस्टेंस होता है क्लास का। तो इन्होंने हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 5, ठीक है। इन्होंने कहा है taking class intervals of taking class in interval of 5 मार्क्स, की कह रहा है कि आपको ये जो क्लास इंटरवल बनानी है, इनका जो डिस्टेंस है वो 5 5 का रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम आएगी हमें मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 26 है, ठीक है। अगर मैं 26 से शुरू करूँ, उसमें प्लस 5 5 करता जाऊंगा, और इस तरीके से मेरी क्लास इंटरवल बनती जाएगी। लेकिन बुक में इन्होंने क्या किया, 25 से स्टार्ट किया, ठीक है। 26 से भी आप स्टार्ट कर सकते थे कि 26 लिया और उसमें प्लस 5 किया, आपने लास्ट इंटरवल बना ली, फिर दूसरी तीसरी इस तरीके से बनानी है। लेकिन इन्होंने 25 से शुरू किया है, नो प्रॉब्लम, कोई इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। आप 26 से भी शुरू कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली 26 से शुरू की जाती है अपनी कंफ्यूजन से बचने के लिए, लेकिन इन्होंने 25 से की है। अभी देखिए इन्होंने कहा है कि जो अब इन्होंने क्लास इंटरवल अगर हम बनाने जाएं, तो हमारी सबसे वैल्यू छोटी क्या है, 26 है। तो हमने क्या किया, 25 से शुरू किया, और इसमें अब इनका डिफरेंस कितना रखना है, हमें डिफरेंस 5 का रखना है, ठीक है। अब 25 में अगर मैं प्लस 5 करूं, तो आप कहेंगे कि 30 आ रहा है,
है ना? 25 से 5 का डिफरेंस लेना है ना हमें। क्या है, पहली वैल्यू हमारी सबसे छोटी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, उसके बाद हम सब क्लासेस में 5 का डिफरेंस हम लेते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि 5 का डिफरेंस लेंगे तो हम जो है वो 5 उसमें अगर प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 30 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल दी, आपको इसको काउंट करना होता है सबको। तो अगर मैं 25 में 5 ऐड करूँ तो क्या होगा? 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है? अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू का डिफरेंसेस आ गया, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 29 आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 29 लिख देंगे, 30 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास 25 है, तो मैंने कहा इसको भी काउंट करना होगा आपको। 25, 26, 27, 28, 29, ये एमसीक्यूज़ में आता है। ये आपको एक क्लास इंटरवल दी जाती है और उसमें कहते हैं कि इसका अभी जो है वो आप हाइट बताएँ या विड्थ बताएँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 25 को भी काउंट करना है। 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है? या फिंगर्स पे गिने आप 25, 26, 27, 28, 29, तो ये अब कितनी वैल्यूज़ बन रही है? 29 बन रही है, 30 नहीं बन रही, ठीक है? तो होप सो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं पे बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं सब, इसके अलावा यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है? आपने पहली क्लास इंटरवल आपकी बन गई 25 से 29, ठीक है? अब आपको अगला क्या करना है? अगला आपको 30 लेना है, ठीक है? 29 यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे 30 लेंगे। अब 30 में प्लस 5 करें। अच्छा, इसका सिंपल तरीका अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे कह रहा है ना 5 का डिफरेंस लें, आप प्लस 4 कर दें बस सब में। 25 प्लस 4 29, 30 प्लस 4 34, फिर यहाँ पे 35 आ गया, फिर 35 प्लस 4 39 आ गया, फिर यहाँ पे 40 आ गया, फिर 40 प्लस 4 44 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये क्लास आप सोचेंगे कि मैं कब कहाँ तक बनाऊँ? तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम का रूल। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू कितनी है? 72 है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इस वैल्यू को, ठीक है? मैं इनको दोबारा रेज़ करके थोड़ा छोटा-छोटा करके लिखता हूँ ताकि मेरे पास जगह पूरी हो जाए, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जो वो इसमें से डिफरेंस लेना है तो 25 को भी काउंट करना है। लेकिन सिंपल इसका तरीका यही है कि अगर यहाँ पे वो कह रहा है ना 5 का डिफरेंस हो, तो आप सिर्फ प्लस 4 करते रहें बस। अगर यहाँ पे कहता कि एच 6 लें, तो हम प्लस क्या करते? प्लस 5 करते जाते। 6 प्लस नहीं करते, 5 करते, सिंपल हमारी क्लास आ जाती। लेकिन अगर आपको लॉजिक समझनी है, तो लॉजिक के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको 25 को भी काउंट करना होता है। 25, 26, 27, 28, 29 आएगी, ठीक है? लेकिन अगर सिंपल आपको रट्टाफिकेशन वगैरह कुछ करना है, सिंपली कन्फ्यूजन में है, तो आप सिंपली जो आपको वैल्यू दी जाएगी उससे एक कम आपको प्लस करना है, ठीक है? 29 आ गया, तो उसके बाद हमारे पास 38, 34 आ गया, फिर हम 35 यहाँ लेंगे, 35 से 39 आ गया, 39 से यहाँ पे आ गया 40, 40 से हमारे पास 44 आ गया, 44 से हमारे पास यहाँ पे आ गया 45, 45 से 49, 49 से हमारे पास 50, 50 से 54, 54 से यहाँ पे हमारा 55, 55 से 59, फिर हमारे पास 60 आ गया, फिर 64, ठीक है? और इस तरीके से नीचे शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ 64, 65 से 64 यहाँ ख़त्म हुआ, 65 से 69, फिर हमारे पास आएगा 70, 70 से 74, इस तरीके से हमारी क्लासेस बन जाएगी। बुक आपके पास है तो बुक में आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है, ठीक है? सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, शायद उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बुक पे आप 27 पे आ जाए पेज पे, तो आपको ये सारी एग्ज़ाम्पल दी है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या है? टेली मार्क्स बनाना है। अब टेली मार्क्स क्या करना है, किस तरीके से बनेगा? अब देखें, अब यहाँ पे 25 से 29 ये क्या मतलब है? इसका कह रहा है कि जो 25th से लेके 29, 25 से 25 से लेके 29 तक जिनके भी नंबर्स हैं, जितने भी बच्चों ने 25 से 29 तक नंबर लिए हैं, उनको यहाँ पे आप लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे जो बेसिकली हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा, पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि भाई जो वो 25 से 29 जो बच्चों ने मार्क्स लिए हैं, वो 7 बच्चे हैं, जिन्होंने 25 से 29 तक नंबर लिए। फिर हमने कहा कि भाई 30 से 34 तक कितने बच्चे हैं जिन्होंने नंबर लिया है? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास 13 स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स लिए हैं 35 से 39 तक। फिर 40 से 44 तक कितने बच्चों ने नंबर लिए हैं? वो है 8 हमारे पास। फिर हमारे पास 13 है, फिर हमारे पास 6 है, और फिर हमारे पास 3 है, और दूसरे भी हमारे पास 3 है, और 1 और 1, ठीक है? इस तरीके से हमारे पास है। अच्छा, एक आपको मैं बात बता दूँ, जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का आप टोटल करेंगे, वो हमारे पास यहाँ बुक में जो आ रहा है वो आ रहा है 65, ठीक है? अब ये कैसे आया, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं अपनी तरफ से कि अगर आपने सही किया है गलत किया है। आपके पास ये पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है? पेज नंबर 26 पे डेटा दिया है, आप पहले डेटा को काउंट करें, ठीक है? डेटा में जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है? एक लाइन में 17 है,
दूसरी में भी 17 है, तीसरी में 70 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर उसके बाद नीचे कुछ वैल्यूज दी में, अगर इन सबको प्लस कर दें, जितनी आपके पास वैल्यूज हैं सबको प्लस करते हैं तो आपके पास ये बन रही है 65, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने फ्रीक्वेंसी का जब टोटल किया, इन सबको प्लस किया तो आपके पास कितना आ रहा था 65, तो इसका मतलब आपने ये सही बनाई हुई है, ठीक है। अब टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स मैं आपको बताता हूँ। देखो हमने पहले भी आपको पढ़ाया, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि टैली मार्क्स ये अपने लाइंस कंप्यूटर साइंस जिसने की है कॉमन साइंस से, तो उनको पता होगा, आइडिया होगा, ठीक है। आपने ये, अब हमें आपको टैली मार्क्स इसको कहते हैं, आपको 7 शो करना है, ठीक है। ये आ गया 5, 1 2 3 4 और एक लाइन यू आएगी, ये हो गया 5 और ये आ गया 6 और ये आ गया 7। अब ये 7 हमने शो कर दिया टैली मार्क्स में। अब आपको 10 शो करना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 और फिफ्थ लाइन हमेशा याद रखिए क्रॉस आती है। ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया 10, 10 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 5 का सेट बनेगा, 5 10 11 12 13, फिर इसके बाद 8 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 8, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि भाई हम जो वो यू 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 पूरे हम 6 बना दे, वो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले टाइम पे ऐसे ही इन्होंने बनाया था टैली मार्क्स, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें जो वो इसमें तो समझ में नहीं आ रही कैसे काउंट करते हैं, तो फिर उन्होंने जो है एक मेथड बनाया, ये सेट वाइज बनाया, तो आपको ये सेट आना चाहिए, ठीक है। 4 लाइंस। अब 6 का कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 1 6। अब 3 का कैसे बनेगा, 3 का सिंपली 1 2 3, ठीक है। 5 5 का सेट बनता है। इस तरीके से ये आपका यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लास इंटरवल क्या होती है, कि 25 से 29 कितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए 25 से 27, आपने 7 लिख दिया, फिर उसको टैली मार्क्स से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 30 से 34 वो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसका डिफरेंस को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और हाइट आपने कैसे, आपको जो वो यहाँ पे ऑलरेडी हाइट आपको गिवन दी 5, जो आपने 5 5 का डिफरेंस लेके उस हिसाब से अपना आपने आपने क्लास इंटरवल बनाई, फिर उसके बाद आपने टेली मार्क्स बनाया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बनाई, ठीक है। जल्दी से एक शॉर्ट रिकैप देता हूँ। आपके पास डेटा गिवन होगा, डेटा में वो आपको हाइट दे देगा, आगे चल के वो बताऊंगा कभी हाइट नहीं भी दी होती तो उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको उन्होंने, अगर शॉर्ट में आता है तो सिंपली आपसे वो कहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू को यहाँ पे रखना है, और उसके बाद आपने, उसके बाद जितना जितना डिफरेंस आपको दिया हुआ है उस डिफरेंस के हिसाब से आपको सब क्लासेस सेट करनी है, ठीक है। डिफरेंस 5 का दिया हुआ है, आपने 25 में +4 करते चलना है, सिंपल समझने के लिए। लेकिन अगर आपको लॉजिक समझनी है तो लॉजिक यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, 25 प्लस 25 में 5 प्लस करेंगे तो 5 वैल्यूज अगर आगे जाएंगे 25 से तो आपको 29 आएगी, 30 नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 25 26 27 28 29, अगर 5 वैल्यूज आप आगे जाएं तो आपको 29 आ रही है, 30 नहीं आएगी। सिंपल समझने के लिए इसको +4 कर दें, जो आपको हाइट दी होगी उससे एक कम आप प्लस करते रहेंगे, भी आपकी क्लास इंटरवल बन जाएगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ी आपको इस टेबल को भी एक्सप्लेनेशन, आपको मैं टेबल की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, कि इसको क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होती है, ये वाली, ये बड़ी वैल्यूज जो है, ये देखिए 25 30 40, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं इसको, अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास। अच्छा, ये जो छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, अब ये जो है हमारे पास, सॉरी, अपर लिमिट नहीं, इसको कहते हैं लोअर लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि ये लोअर वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं लोअर वैल्यूज। अब ये देखें 20 छोटी वैल्यू 29 से, 30 छोटी वैल्यू 34 से, 35 छोटी वैल्यू 39 से, तो इनको कहते हैं लोअर लिमिट। और ये जो बड़ी वैल्यूज होती हैं, बिगर वैल्यूज, ठीक है, बिगर वैल्यूज, इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है। अपर लिमिट कहते हैं मीन्स अपर लिमिट। इसको समझने के लिए, आसानी से याद करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना अपर अपर लिमिट के लोग, बड़े लोग अपर लिमिट के, तो यहाँ से बड़े वहां से याद रख सकते हैं आप। और छोटे जो वो लोअर लिमिट पीपल्स, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं लोअर लिमिट पीपल्स ये वगैरह, छोटे लोग, तो यहाँ से छोटी वैल्यू से याद। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका भी आगे चल के एक फॉर्मूला होता है। क्लास इंटरवल जब हम क्लास इंटरवल तो हमने बनाई, क्लास बाउंड्री जब बनाएंगे वहां पे ये फॉर्मूला इसका अप्लाई होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वगैरह के। इसीलिए मैं आपको अभी से थोड़ी अवेयरनेस कर दे देता हूँ ताकि आपको आगे चल के आसानी हो। तो होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पैरा टेबल 2.1, ठीक है, 2.1 का पेज नंबर हमारे पास है बुक का 26, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर एक अलग एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह आपको डेप्थ में जाके समझाऊँगा, और अकाउंटिंग का भी यहाँ पे कोर्स चल रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प आउट होने वाली है इस चैनल पे। काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी अगर आप समझ में आती है कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में यार।